नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात समझाने आई हूँ। बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमें अपना भला करने के लिए कभी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं ना, एक दिन उनका किया सबके सामने आ जाता है और तब वो बहुत पछताते हैं। उन्हें सबके सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, बदनामी उठानी पड़ती है और हाँ, नुकसान भी झेलना पड़ता है। बच्चों, ये बात आज मैं आपको एक लालची मिठाई वाले की कहानी के जरिए समझाऊंगी। ये कहानी आपको बहुत मजेदार लगेगी और आपको एक जरूरी सीख भी देगी। तो चलो शुरू करते हैं लालची मिठाई वाले की कहानी। बात बहुत पुरानी है। सीतापुर गांव में कालूमल नाम का एक हलवाई रहता था। वो खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयां बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वो और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी की मिठाइयां बनाते थे। इससे मिठाइयां काफी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज शाम होते होते उनकी सारी मिठाइयां बिक जाती थी और वो अच्छा मुनाफा भी कमा लेते थे। वक्त बीतता जा रहा था और कालूमल की मिठाइयां भी खूब बिकती जा रही थी। कालूमल जमकर पैसा कमा रहा था। जब उसके मन में और पैसा कमाने का लालच आने लगा, इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वो शहर गया और वहां से 2 चुंबक के टुकड़े ले आया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। अब कालूमल की दुकान पर जो भी ग्राहक आता, चुंबक के टुकड़े की वजह से मिठाइयों का वजन तो पूरा हो जाता, लेकिन मिठाइयां ग्राहकों को कम बेची जा रही थी। इससे कालूमल को और मुनाफा होने लगा। उसने इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया। अरे सुनती हो भाग्यवान, जानती हो मैंने अपने तराजू के नीचे एक चुंबक लगा रखी है। इससे ग्राहकों को कम सामान मिलता है लेकिन मुझे पूरा पैसा। इससे हमारा बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन ये तो गलत है ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बे यार, तुम पागल हो। पैसा कमाना तुम क्या जानो। जाओ अपना काम करो, जाओ। कालूमल ने अपनी पत्नी की एक नहीं सुनी और उल्टा उसे ही डांट दिया। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों के साथ धोखा करने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना हो गया। एक दिन कालूमल की दुकान पर मोहन नाम का एक नया लड़का आया। उसने कालूमल से 2 किलो जलेबी खरीदी। कालूमल ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तोलकर जलेबी दे दी। मोहन ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए कालूमल से कहा, मुझे ये जलेबियां कम लग रही हैं। आप इन्हें दोबारा तौल कर देंगे क्या? मेरे पास इतना फालतू बखत नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तौलता रहूं। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। कालूमल मिठाई वाले की बात सुनने के बाद मोहन जलेबी लेकर वहां से चला गया। वो एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया। उसे पता चल गया कि कालूमल मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। खुद एक तराजू उसने खरीद लिया और उसे ले जाकर कालूमल मिठाई वाले के दुकान के पास ही रख दिया। फिर मोहन अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा, गांव वालों, आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। ये जादू देखने के लिए बस आप लोगों को कालूमल मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू पे तौलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे कालूमल मिठाई वाले के तराजू में तौली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती हैं। कुछ देर के बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर मोहन के पास पहुंचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद कालूमल की दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी, सभी ने मोहन के तराजू में तोल कर देखा। सबकी मिठाइयां 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। ये सब देखकर सभी को बड़ी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ये सब होता देखकर कालूमल मिठाई वाला मोहन से झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि मोहन ये सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए मोहन सीधे कालूमल मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। बस फिर क्या था, ये देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। मिठाई खाने के बाद कालूमल को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी?
थी ना मजेदार? आपने इस कहानी से क्या सीखा? ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए हमें फायदा हो सकता है, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए कभी भी लालच मत करना। समझ गए ना बच्चों? तो अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी ऐसी ही एक और मजेदार कहानी लेकर। तब तक के लिए आप खूब पढ़िए, अपना ख्याल रखिए।